Hello everyone. In this video, we will discuss the management of malaria. Malaria is a very common problem in India. So let's start with the clinical features of malaria. But these features are very non-specific, and malaria is mainly diagnosed by lab testing. Clinical diagnosis is notoriously unreliable, and there can be fever, chills, rigors, ठंड लगेगी पेशेंट को, और फीवर जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट को लैक ऑफ सेंस ऑफ वेलबींग, हेडेक, फटीग, मसल पेन हो सकते हैं। और ये मसल पेन थोड़ा सिवियरिटी कम होती है देन डेंगी फीवर। पेशेंट कैन हैव नोजिया, वॉमिटिंग एज वेल, और थोड़ा सा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अगर सीवियर मलेरिया है, फेल्सीपेलम मलेरिया है, और सेरिबुलर मलेरिया हो गया है, तो पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, जनरलाइज सीजर्स। हम ये कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट को फीवर है, सीजर्स हो गया है, न्यू ऑनसेट ऑफ सीजर, और पेशेंट को नेक रिजिडिटी नहीं है, तो ऑलवेज रूल आउट सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया या सीवियर मलेरिया के लिए वी विल डिस्कस दिस इन सेपरेट वीडियो। कमिंग टू द क्लिनिकल साइंस, तो क्लिनिकल साइंस में पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, पोस्चरल hypotension will be positive, that is a drop in the systolic BP by 20 millimeter of mercury on standing. Patient को पैलर हो सकता है, anemia will be there, splenomegaly can be positive, this is due to the hemolysis of the RBCs. Patient can have mild jaundice, again due to hemolysis induced unconjugated bilirubin levels can be elevated. Now the most important aspect is the diagnosis. तो डायग्नोसिस जो ट्रेडिशनली या गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं वो होता है स्मीयर एग्जामिनेशन, थिक एंड थिन स्मीयर। थिक स्मीयर से पता चलता है कि मलेरिया है, और थिन स्मीयर से ये पता चलता है कि स्पीशीज़ कौन सी है मलेरिया की। और जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो लेस देन 10 पैरासाइट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो लिमिट होती है जिसके बाद कि पेशेंट को मलेरिया की वजह से फीवर आ रहा है, वो लिमिट होती है 100 पैरासाइट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। दूसरा टेस्ट होते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें कि हम मलेरिया के कंपोनेंट्स को, एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें से पहला टेस्ट होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पेसिफिक हिस्टिडिन रिच प्रोटीन 2 का डायग्नोसिस, जो कि फैल्सीपेरम के लिए स्पेसिफिक होता है। या फिर हम कर सकते हैं प्लाज्मोडियम एलडीएच, जो पैन स्पीशीज या स्पीशीज स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। एल्डोलेज इज पैन स्पेसिफिक मलेरिया टेस्ट विच कैन बी डन। और कई बार होता है कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेने के बाद जो स्मीयर एग्जामिनेशन होता है दैट कैन बी नेगेटिव, तो उसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यूजफुल हो सकते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये पॉजिटिव आ सकते हैं इवन आफ्टर जो पेशेंट है वो रिकवर कर चुका है, दे कैन बी पॉजिटिव इवन अप टू 4 वीक्स आफ्टर द ट्रीटमेंट एज वेल। बाकी के जो और टेस्ट हैं उसमें देयर कैन बी नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज नॉर्मल। बाकी जो और कंपोनेंट्स होते हैं डब्ल्यू के, तो वो थोड़े एबनॉर्मल आ सकते हैं, जिसमें होगा मोनोसाइटोसिस, लिम्फोपीनिया और इओसिनोपीनिया। प्लेटलेट काउंट थोड़ा-सा रिड्यूस हो सकता है, माइल्ड रिडक्शन हो सकता है, 1 लाख के अराउंड पॉसिबिलिटी है फॉर प्लेटलेट काउंट। ईएसआर विल बी एलिवेटेड, सी रिएक्टिव प्रोटीन विल बी एलिवेटेड। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। नॉन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया का जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली होता है क्लोरोक्विन ससेप्टेबिलिटी पे। अगर क्लोरोक्विन ससेप्टेबल एरियाज़ हैं तो वी विल गिव क्लोरोक्विन, और वी कैन गिव एसीटी एज वेल। क्लोरोक्विन की जो टोटल डोज होती है वो है 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो इनिशियल डोज है 10 मिलीग्राम पर केजी, सेकेंड डे पे देना है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और थर्ड डे पे 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब क्लोरोक्विन में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी गैस्ट्रिक कर सकता है। तो ये कभी भी खाली पेट नहीं देना चाहिए, पेशेंट को कुछ खाना खाने के बाद ही देना चाहिए। और ये नहीं देना है अगर पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है, क्योंकि फ़ीवर के टाइम पे अगर क्लोरोक्विन दिया तो ज़्यादा चांस होंगे वॉमिटिंग आने के, और ये निकल जाएगी टैबलेट, वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए पहले फ़ीवर को कंट्रोल करना है पैरास्टामोल देके, और उसके बाद पेशेंट को क्लोरोक्विन देनी है। और अगर बाय चांस पेशेंट ने वॉमिटिंग कर दी है, तो आपका एक क्वेश्चन होता है कि क्या क्लोरोक्विन की डोज़ को रिपीट किया जाए या फिर मतलब कि रहने दिया जाए?
तो अगर पेशेंट ने मेडिसिन खाने के 45 मिनट के अंदर वॉमिटिंग कर दी है, तो आपको डोज़ को रिपीट करना है। और अगर क्लोरोक्विन रेज़िस्टेंस है नॉन फेल्सीपेरम मलेरिया में, तो उसमें आपने एसीटी देने हैं। एसीटी होता है कि जो आर्टीसुनिएट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है कॉम्बिनेशन में, वो हमें देनी है। तो अगर वाइवेक्स मलेरिया है, तो जो प्रिपरेशन बेस्ट है जो कि ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्क करती है, वो है डाइहाइड्रो आर्टेमिसिन प्लस पिपेराक्विन कॉम्बिनेशन, सो दैट हैज़ अ लॉन्गर इफेक्ट देन अदर एसीटीज़। वाइवेक्स में स्पेशली रेडिकल क्योर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट को रिलैप्स होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो जो ड्रग देते हैं वो है प्राइमाक्विन रेडिकल क्योर के लिए। तो ये जो ड्रग है ये देनी है 0.25 टू 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे फॉर वंस अ डे फॉर 14 डेज। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि 7 डेज का भी कोर्स हम दे सकते हैं ताकि कंप्लायंस जो है पेशेंट की इसमें अच्छी रहती है। तो ये जो प्राइमाक्विन है ये अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी में, या फिर इन्फेंट्स जिनकी एज 6 मंथ से कम है, या फिर वुमेन जो कि लैक्टेशन है और ब्रेस्ट फीड करा रही है इन्फेंट को, और इन्फेंट की एज है लेस देन 6 मंथ्स, या फिर किसी पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी है, तो उसमें प्राइमाक्विन को अवॉइड करना है। नाउ कमिंग टू फेल्सीपेरम मलेरिया। तो फेल्सीपेरम मलेरिया के लिए इंडिया में अगर इंडिविजुअल नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इंडिविजुअल को आर्टिसोनेट दे सकते हैं विद सल्फाडॉक्सिन और पायरेमिथामिन के कॉम्बिनेशन से। तो जो डोज़ होती है आर्टिसोनेट की, अडल्ट डोज़ की बात की जाए, तो ये हम देते हैं 200 मिलीग्राम्स, दैट इज़ गिवन फॉर 3 डेज़। और सल्फाडॉक्सिन और पायरेमिथामिन की जो डोज़ होती है वो सिंगल डोज़ होती है डे 1 के लिए, जिसमें सल्फाडॉक्सिन होता है 1500 मिलीग्राम और पायरेमिथामिन होता है 75 मिलीग्राम्स। और अगर ट्रेड नेम की बात की जाए, तो ये फेल्सिनेट किट करके आती है, जिसमें कि सल्फा डॉक्सिन के जो डोज़ है वो 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, और पायरेमिथामिन की जो टैबलेट होती है वो 25 मिलीग्राम की है। तो वो 3 टैबलेट्स होंगी अगर हमने अडल्ट डोज़ करनी है तो। और आर्टिसोनेट की जो डोज़ होती है वो 50 मिलीग्राम्स की उसमें मिल जाएगी, और टोटल उस किट में 12 गोलियाँ होंगी। तो उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को हमने क्या डोज़ देनी है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट का बॉडी वेट कितना है। ऑल्टरनेटिव जो हम दे सकते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम में, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तो वो आर्टिमीथर प्लस ल्यूमेफेंट्राइन का कॉम्बिनेशन भी हम दे सकते हैं ट्वाइस अ डे फॉर 3 डेज़। अडल्ट की जो डोज़ रहेगी वो है कि आर्टिमीथर 80 मिलीग्राम्स और ल्यूमेफेंट्राइन विल बी 480 मिलीग्राम्स। अदर कॉम्बिनेशन व्हिच कैन बी गिवन इज़ आर्टिसोनेट और मेफ्लोक्विन। तो ये जो डोजेज़ हैं ये दी जाती हैं वन्स अ डे फॉर 3 डेज़ के लिए। तो इसमें अगर एडल्ट डोज़ की बात की जाए, आर्टिसोनेट वही 200 मिलीग्राम्स होगा, और मेफ्लोक्विन जो होगा वो 440 मिलीग्राम्स की डोज़ होगी गिवन डेली फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 डेज़। अब प्राइमेक्विन देना है या नहीं देना है फेल्सीपेरम के लिए, तो प्राइमेक्विन हम सिंगल डोज़ देते हैं, और ये जो डोज़ होती है ये पेशेंट को कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है, इट इज़ फॉर द कम्युनिटी प्रिवेंशन। मतलब कि जो ट्रांसमिशन होता है गेमेटोसाइट का, उस ट्रांसमिशन को टू द एनोफिलीज़ मॉस्किटो उसको रोकता है ये। तो एक सिंगल डोज़ ही देना है प्राइमाक्विन का 0.75 मिलीग्राम पर केजी डोज़ वी विल गिव टू द इंडिविजुअल। और सपोर्टिव मेजर्स के लिए अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो हम पैरास्टामोल देंगे, 650 मिलीग्राम्स का पैरास्टामोल होता है, और ये तब देना है जब फीवर 38.5 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाए, और एवरी 4 टू 5 आवर्स वी कैन रिपीट द डोज ऑफ पैरास्टामोल। और अगर मलेरिया की स्पीशीज़ नहीं पता चल पा रही है, तो उसे ट्रीट करना है आपने एज अनकम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम मलेरिया। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट खा ही नहीं पा रहा, कांट टॉलरेट द ओरल ट्रीटमेंट, वॉमिटिंग ही करे जा रहा है वो। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट को इंजेक्टेबल देना है। तो जैसे हमने इंजेक्टेबल एसीटी दिया पेशेंट को, और ये 24 टू 48 आवर्स 1 या 2 दिन ही देना होता है, और जैसे वो पेशेंट खाना शुरू कर लेता है, तो फिर फुल 3 डेज़ का जो कोर्स होता है एसीटी का, वो हमने पेशेंट को करना है। और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है जो हम सीवियर फेल्सीपेरम मलेरिया में देते हैं। तो सीवियर फेल्सीपेरम मलेरिया के विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो।
और अगर कोई इंडिविजुअल प्रेगनेंसी में आया है, प्रेग्नेंट फीमेल है, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, तो उसको जो है अगर फैल्सिपिलम मलेरिया है तो वी विल ट्रीट विद आर्टिमिथर एंड ल्यूमेफेंट्राइन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंटीफोलेट्स नहीं देनी है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि सल्फाडॉक्सिन पायरामिथामिन कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दिया। अब अगर हम समरी में देखें तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, वाइवेक्स स्पीशीज है, तो इसमें क्लोरोक्विन 3 दिन देना है विद प्राइमाक्विन फॉर 14 डेज। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, नॉर्थ ईस्ट कंट्री में है, तो हम देंगे ए एल का कम्बिनेशन और प्राइमाक्विन 0.75 मिलीग्राम पर डे ऑन डे 2। और रेस्ट ऑफ द इंडिया में वी कैन गिव ए एस पी कम्बिनेशन एंड प्राइमाक्विन ऑन डे 2। और अगर मिक्स्ड स्पीशीज है तो इसमें हम देते हैं ए सी टी कम्बिनेशन जो फैल्सीपेरम के लिए दिया, प्लस प्राइमाक्विन देंगे अब इसमें 14 डेज के लिए। तो ये चार्ट में आप पूरा समराइज कर सकते हो। तो होपफुली इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि मलेरिया को कैसे ट्रीट करना है, ग्राउंड लेवल पे कौन-कौन सी ड्रग्स हमने सेलेक्ट करनी है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।